शिव की अगर हम लोग चर्चा को देखें तो वो दिखाता है कि संपूर्ण विरोधाभासी चीजों को वो एक ही अवस्था में, एक ही फ्रेम में बांध के रख सकते हैं। तीसरी आंख है, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो समाहित तरीके से अपने अंदर स्थापित किया, ये शिवत्व दिखाता है। हिमालय की एकांत निर्जन गहन गिरी गुहाओं में भी रहे और आंसू की एक श्रेष्ठ जगह शमशान है, वहां भी आके बैठे। शिव जी इसलिए ही विशेषतः अपने ध्यान मुद्रा में विलीन रहते हैं। इसी संदर्भ में एक चर्चा और आता है कि शिव को हम लोग मूर्ति रूप से नहीं पूजन करते, हम शिव को लिंगत्व में पूजन करते हैं। समाज में एक बहुत गलत धारणा है कि लिंग का अर्थ है जननांग। नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, बल्कि सत्य में वो जननांग के रूप से तुम्हारी सोच जहां तक है, तुम्हारी आईक्यू जहां तक है, वहां तक तुम सोच सकते हो कि एक जननांग है। पर लिंग शब्द का मुख्य अर्थ होता है लक्षणात् ज्ञायते इति लिंगः। लक्षण देख के जिस चीज की पता चलता है वह है लिंग। जैसे हम पुरुष है, ये हमारी पुंगलिंग को दिखाता है, मैस्कुलिन। हमें इसके लिए अपनी जननांगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर के अंदर ही बाह्यिक रूप से भी, चेहरा देख के भी ऐसे कई चीजें हैं जिसको देख के हमें पता चल जाएगा ये कौन लिंग की व्यक्ति है, क्या जेंडर की व्यक्ति है। तो लिंग का सही अर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हारी जननांग को दिखाए। ये हमारी भारतीय जो तथाकथित लिबरल्स लोग हैं, जो लोग सेक्युलर बोल के अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उन लोगों की एक विकृत परवर्टेड मानसिकता है, जिसके कारण वो लोग लिंग को ये सोचते हैं जननांग है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं मानते। जबकि भारत में माँ कामाक्षा, आसाम में भी भगवती पराम्बा की जोनीपीठ की भी पूजन की चर्चा आती है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग तथा और भी कई ऐसे लिंग की भी चर्चा आती है जहाँ पूजन होती है। पर ये सारे कोई भी जननांग की बात नहीं है। लिंग का सही अर्थ है कि लक्षण देख के जिस चीज को तुम जान जाते हो वो है लिंग। जैसे तुम्हारी बुखार हुई है तो डॉक्टर तुम्हारी टेस्ट करवाता है, तो जो टेस्ट करवाया वो टेस्ट लक्षणों को टेस्ट किया कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट क्या है, तुम्हारी शारीरिक अवस्था क्या है, तुम्हारी मानसिक अवस्था क्या है। वो सारे करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि तुम्हें सही में क्या हुआ है। तुम अगर अपने निजी जीवन में भी कभी अगर काउंसलिंग करने गए हो तो वहां भी तुम्हें कई तरीके से परखी जाती है, तुम्हारी लक्षण को समझी जाती है। फिर वो तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये तरीके की जॉब, ये तरीके की नौकरी, ये तरीके की व्यवस्था, ये तरीके की व्यापार अच्छा है। तो लिंग वो चर्चा को दिखाता है। अब यहाँ लिंग शब्द को व्याख्या करने के लिए एक और भी उदाहरण आता है। उदाहरण ऐसा है, ये उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो गीता की एक श्लोक के माध्यम से, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरूपी दृष्टुस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। मतलब कोई अवस्था होने से पहले या कोई चीज वो ये तंत्र में, ये सिस्टम में आने से पहले उस चीज के बारे में हम लोग नहीं जानते। वो चीज हो जाने के बाद उस बारे में भी हम लोग नहीं जान पाते। जब तक वो व्यक्ति, ये वो चीज, वो वस्तु, वो अवस्था, वो व्यवस्था हमारे सामने है, तब तक ही हम लोग उसको जान सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब आप कोई एक लिंग के सामने खड़े हो, वो भी ठीक आपके शरीर की बराबरी ऐसी है, ये आपकी लिंग है। तो इधर अगर आपकी अतीत है, ये अतीत को भी आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आप जन्म से पहले ये अतीत में क्या थे। भारत पुनर्जन्म या पूर्व जन्म या परवर्ती जन्म के बारे में चर्चा करता है, परंतु ये हम कह नहीं सकते हैं कि अतीत एग्जैक्टली क्या था। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होता है, करते हैं, ये चर्चाएं निकाली जाती है, अपितु हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये अतीत में क्या था। ठीक इधर भी अगर हमारी भविष्य है, इसको भी हम लोग प्रॉपरली डिस्टिंग्विश, एकदम उंगली दिखा के ऐसा नहीं कह पाएंगे कि ये क्या है। तो ये अतीत और भविष्य के बीच में जो वर्तमान तुम्हारी लाई कर रहा है, जो वर्तमान तुम्हारी खड़ा है, वही तुम्हारी लिंगत्व है। इसको तुम कोई जेंडर या कोई सेक्सुअलिटी से नहीं दिखा सकते। ये तुम्हारी जो वर्तमान की कर्व है, जो स्पेस टाइम की कर्व है तुम्हारी, यही तुम्हारी लिंगत्व को दिखाता है, यही तुम्हारी लिंगत्व की अवस्थान है। तो इसलिए शिव जी की जो ध्यान है, उस ध्यान को और शिव जी की जो ये एनोमैलीज है, शिव जी की जो ये परस्पर विरोधाभासी चीजों को एक फ्रेम में बांध के रखना और शिव जी की ये ध्यान, इस तीन चीज को अगर हम एक जगह में ले आए तो ये ध्यान के द्वारा शिव जी यही दिखाना चाहता है, अतीत को भूल के भविष्य के लिए तुम वर्तमान में जियो, वही तुम्हारी जीवन है, वही तुम्हारी सिद्धि है।
भले ही तुम अतीत से शिक्षा लो, अतीत से शिक्षा लेके भविष्य को सजाने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए, भविष्य को और भी प्रत्युत्पन्नमतित्व और भी एथिकल बनाने के लिए तुम जिस ढंग से अपने आप को सजा सकते हो, वो तुम्हारी इस वर्तमान की ध्यानागत अवस्था में ही है। इसके लिए शिव जी हमारी सनातन में बारंबार ध्यानत्व को आगे लेके आया है।